जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मौर्य साम्राज्य संबंधित इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक भी फैक्ट्स नहीं छूटेगा। तो इस तरह से मैंने आपके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो का लाने का प्रयास किया है और इस तरह के शॉर्ट वीडियो हमेशा दिए जाएंगे। आइए एक एक करके बिंदुओं को देखते हैं। पहला बिंदु कहता है, पॉइंट कहता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। किसने कहा था? यानी सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। ध्यान में रखेंगे, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। अगला प्रश्न देखेंगे। पॉइंट कहता है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा था दोस्तों? मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखा। और किस शब्द का चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया? तो ब्रिसल शब्द का। ब्रिसल शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निम्न कुल में उत्पन्न। यानी आप कह सकते हैं कि विशाख दत्त ने अपने मुद्रा राक्षस पुस्तक में जो चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल के रूप में बताया है। अगला सवाल देखेंगे। पॉइंट कहता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, चाणक्य को कौटिल्य के भी नाम से, विष्णुगुप्त के भी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? राजनीति से है। बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने 305 BC में सेल्यूकस निकोटर को हराया था। ये भी सही है दोस्तों। आगे देखेंगे। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत सेल्यूकस निकोटर का राजदूत कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? यूनान का रहने वाला था। अगला पॉइंट देखेंगे। कहता है ये जो मेगास्थनीज वर्ड आया है, मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक जो है लिखी थी। यानी मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक की रचना कौन सा था? वो था इंडिका। अगला पॉइंट देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों? जैन धर्म का। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस धर्म का अनुयायी था। आपके क्वेश्चन में पूछ देगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर बोथ। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जैन धर्म। इसको दीक्षा देने वाले यानी इसके गुरु कौन थे? भद्रबाहु। अगला पॉइंट देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है वो बिंदुसार हुआ। बिंदुसार को अमित्र घात के भी नाम से जाना जाता है। बिंदुसार की जो चर्चा है वो वायुपुराण में भद्रसार के भी नाम से किया गया है, जबकि जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। मैंने क्या बताया? मैंने कहा बिंदुसार को अमित्र घात के रूप में जाना जाता है, जबकि वायुपुराण में भद्रसार और जैन धर्म में सिंहसेन भी कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी आप VVI कह सकते हैं। ये पॉइंट है। भद्रसार भी कहा गया, सिंहसेन भी कहा गया है ना, अमित्रघात भी कहा गया। जबकि बौद्ध विद्वान जितने भी थे, यानी जो कि तारानाथ थे उसमें फेमस, उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अगला पॉइंट देखेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अशोक, जिसने 269 BC में मगध की राजधानी पर बैठा। अगला पॉइंट है, अपने राज्याभिषेक के समय, यानी अशोक अपने राज्याभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था दोस्तों? अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। ध्यान में रखेंगे, अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना गया? अशोकवर्धन के नाम से जाना गया। अगला पॉइंट है, मास्की गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। यानी अभी कभी कभी आपको क्वेश्चन में अराइज कर देगा या कहता भी है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? ऑप्शन रहेगा मास्की, गुर्जरा, एहोल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, या फिर ऑप्शन डी रहेगा मास्की और गुर्जरा दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मास्की और गुर्जरा दोनों में अशोक का नाम मिलता है। अगला पॉइंट देखेंगे। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यानी अशोक जो है खुद को मगध का सम्राट कहता था। तो इस बात का डिस्कस किस में किया गया? किस में चर्चा किया गया है? भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख में
अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला पॉइंट है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अब तो जानते हैं कि लुम्बिनी का जो संबंध है वो बहुत अधिक बौद्ध धर्म से रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है, अशोक ने 261 BC में कलिंग पर आक्रमण की कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यानी कलिंग का राजधानी कहाँ था? तोसली, जिन्होंने 261 BC में कलिंग पर विजय पाया। कभी कभी क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ जा चुका है कि कलिंग पर जो है अशोक के द्वारा विजय या कलिंग वार कब हुआ, कलिंग युद्ध कब हुआ? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 261 BC। अगला पॉइंट है, उसने यानी अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यानी अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ध्यान में रखेंगे। अशोक का सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे लंबा अभिलेख जो है 7वां है, जबकि सबसे छोटा जो है अभिलेख कौन सा है? वो रुक्मिणीदेही है। यानी इसके कुल जो है अभिलेखों की संख्या लगभग 13 बताया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और विजय की बात की जाए तो अशोक का विजय का जो डिस्कस किया गया है वो 13वां अभिलेख में किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। अगला पॉइंट है, इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया। यानी शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया? अशोक ने ही, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे, कहता है अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि पहले शिलालेख में किसका चर्चा किया गया है, तो आप पशु बलि की निंदा कहेंगे, या फिर पशु बलि की निंदा अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला शिलालेख। जबकि 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अंतिम पॉइंट देखेंगे, मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। तो दोस्तों ये मेरा आज का शॉर्ट सेशन था, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला सेशन कल देखेंगे हम लोग।